Hello children, how are you all? I hope you all will be fine. मैथमेटिक्स में आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जो कि है मल्टीप्लिकेशन, या जिसको हम मल्टीप्लाई बोल सकते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? मल्टीप्लिकेशन। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू टेल मी वन थिंग। आप सबने टेबल्स अच्छे से याद कर ली? क्योंकि अगर नहीं की तो इस चैप्टर को करने में आपको प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये दो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये बिना टेबल के हम नहीं कर सकते। इसीलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको टेबल्स सेंड की थी। तो बताइए किस किसने टेबल्स याद कर ली? और 2 to 20 सारी टेबल्स किस किसने याद कर ली? वेरी गुड, काफ़ी बच्चों ने कर ली। लेकिन जिसने नहीं की, प्लीज़ लर्न ऑल द टेबल्स, ताकि आपको ये चैप्टर समझने में या सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी है 5th A। एक्सरसाइज 5th A, फिल इन दी बॉक्सेस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिल इन दी बॉक्सेस। यहाँ पर कुछ सम्स दिए गए हैं मल्टीप्लिकेशन के, जिनका आंसर आपको इन बॉक्सेस में लिखना है। तो बस आपको क्या करना है, आपको टेबल पढ़नी है और जो टेबल में जो आंसर आएगा इसके अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर लिख देना है। सो शैल वी स्टार्ट? गुड, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। 5 into 4। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें ये जो आगे वाला नंबर है 5, इसकी टेबल पढ़नी है। और कहाँ तक पढ़नी है? 4 तक पढ़नी है। तो मेरे साथ साथ बोलिए, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15 and 5 4s are 20। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? We will write 20। Simple, isn't it? अगर आपको टेबल्स याद हैं, then you can do it very easily. Otherwise, it will take time. चलिए नेक्स्ट है 3 into 2। What does it means? हमें 3 की टेबल पढ़नी है। कौन सी टेबल पढ़नी है? 3 की। और कहाँ तक पढ़नी है? 2 तक पढ़नी है। सो शैल वी स्टार्ट द टेबल? स्टार्ट विद मी। 3 1s are 3 and 3 2s are 6। तो आंसर विल बी 6। सिंपल, इजी है, मजा आ रहा है। लेकिन मजा तभी आएगा जब आपको टेबल्स अच्छे से याद होंगी। क्योंकि अगर सपोज करिए आपको टेबल्स याद नहीं है, फिर आप अटक जाएंगे ना, रुक जाएंगे। इसीलिए इस चैप्टर को करने से पहले अपनी कॉपी पर आप सारी टेबल्स को याद करिएगा और अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा बिना देखे। आई रिपीट इट, बिना देखे सारी टेबल्स लिखिएगा, तभी आपको कंफर्मेशन होगा कि आपको टेबल्स याद हैं। चलिए लेट्स टेक द नेक्स्ट सम। 4 into 2। व्हाट इज द सम? 4 into 2, विच मीन्स हमें कौन सी टेबल पढ़नी है? 4 की या 2 की? 4 की। ऐसा कुछ नहीं है, हम चाहें तो 2 की टेबल भी पढ़ सकते हैं। जो टेबल हमें इजीली आती है हम उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसमें हम 2 की टेबल पढ़ते हैं। तो 2 की टेबल हमें कहाँ तक पढ़नी है? 4 तक पढ़नी है। कहाँ तक पढ़नी है? 4 तक। सो लेट्स स्टार्ट। 2 1s are 2, 2 2s are 4। यहाँ पर नहीं रुकना है, 4 आ गया तो नहीं रुकना है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। 2 4s are जब आएगा तब रुकना है, तो 2 4s are 8 होता है। सो वी विल राइट 8 हियर। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। 3 into 3। 3 into 3। 3 की टेबल पढ़नी है और 3 तक पढ़नी है। अब दोनों जगह ही 3 है, तो हम आगे पीछे कहीं से भी पढ़ सकते हैं। 3 into 3। तो पढ़िए 3 की टेबल। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are वेरी गुड 9। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया? 9 आ गया। चलिए अब इसको देखते हैं। 7 into 3। अब हमें क्या करना है? या तो हमें 7 की टेबल पढ़नी है या हमें 3 की टेबल पढ़नी है। हम किसी की भी टेबल पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हम 7 की पढ़ेंगे तो हमें 3 तक पढ़नी है, और अगर हम 3 की पढ़ेंगे तो हमें 7 तक पढ़नी है। तो चलिए दोनों ही मेथड्स हम इस सम में अप्लाई करते हैं। पहले हम 7 की पढ़ते हैं। कहाँ तक? 3 तक।
7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 एंड 7 3 ज़ा 21। तो आंसर यहाँ पर क्या लिखना है? 21। लेकिन अभी हम नहीं लिखेंगे, अब हम पढ़ेंगे 3 की टेबल। कहाँ तक पढ़नी है? 7 तक, और देखेंगे कि दोनों बार आंसर सेम आता है। चलिए, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 50, 3 6 ज़ा 80, 3 7 ज़ा 21। तो 7 को 3 की टेबल तक पढ़ा, 7 की टेबल 3 तक पढ़ी तब भी 21, और 3 की टेबल 7 तक पढ़ी तब भी 21, विच मीन्स दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर सेम आएगा। तो अब ये बाकी के सम्स ए से लेके एल तक सारे सम्स आपको अपनी नोटबुक पर करने हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम में हमें क्या करना है? अभी हमने सम्स को किया था हॉरिजॉन्टली, अब हम करेंगे इनको वर्टिकली, मतलब एक के नीचे दूसरे नंबर को लिखकर। तो इसमें हमें क्या करना होता है? वैसे तो बेसिकली हमको नीचे वाले नंबर की टेबल को पढ़ना होता है। कहाँ तक? ऊपर वाले नंबर तक। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट सम है 4 इंटू 2। क्या है? 4 इंटू 2। तो हमें 2 की टेबल पढ़नी है। कहाँ तक? 4 तक। तो हम पढ़ेंगे क्या? 2 की टेबल। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे साथ साथ बोलिए। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो आंसर क्या आ गया हमारा? आंसर आ गया 8, है ना? सिंपल। अब देखते हैं नेक्स्ट सम। 5 इंटू 3। 5 का मल्टीप्लाई करना है 3 में, तो हमें कौन सी टेबल पढ़नी है? 3 की। वैसे ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अगर इस मेथड को आप फॉलो करेंगे तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम कम होगी। ये तो सिंगल डिजिट नंबर है। जब नंबर्स 2 या उससे ज़्यादा डिजिट्स में होते हैं तब हमको प्रॉब्लम होगी अगर हम ऊपर से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। इसीलिए हम नीचे से मल्टीप्लाई करना ही सीखेंगे। तो 3 की टेबल पढ़नी है हमें 5 तक। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे साथ बोलिए। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो आंसर क्या आया? आंसर आया 15। सिमिलरली 6 इंटू 2, 6 इंटू 2। तो 2 की टेबल हमें पढ़नी है 6 तक। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12। तो आंसर आ गया 12। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। 3 इंटू 2। सारे सम्स ऐसे ही हैं, सिंपल हैं, इजी हैं। 3 2 ज़ा 3 इंटू 2 करना है, तो टेबल कौन सी पढ़नी है? 2 की। लेकिन अगर हम 3 की टेबल भी पढ़ेंगे तो आंसर हमारा गलत नहीं आएगा, लेकिन हमें सही मेथड को अप्लाई करना है। तो हम नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2। तो 2 की टेबल पढ़िए। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब आपको ये मेथड समझ में आ गया। तो अब आपको करना क्या है? फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के सारे सम्स अपनी नोटबुक पर करने हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप सम्स को करें तो अपनी नोटबुक पर ऐसे सेक्शंस बना लिया करिए, तो आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन भी लगेगी और आपको वर्क करने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, तो फिर गुड बाय।